क्या आपने कभी सोचा है कि जिस सरकार में कोई मंत्री हो, उसी मंत्री के घर पर प्रशासन खुद बुलडोजर लेकर पहुंच जाए? क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि सत्ता पक्ष के सबसे ताकतवर लोगों में शामिल एक मंत्री के आवास की दीवार को प्रशासन जमींदोज कर दे? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या बिहार में सचमुच कानून के आगे सब बराबर हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, आज की यह खबर सिर्फ एक बुलडोजर कार्रवाई की कहानी नहीं है, बल्कि बिहार की राजनीति, प्रशासन और कानून व्यवस्था को लेकर एक बहुत बड़ा संदेश देती है। क्योंकि इस बार बुलडोजर किसी आम आदमी के घर पर नहीं, बल्कि बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री और जदयू विधायक श्वेता गुप्ता के आवास के परिसर पर चलाया गया है। रविवार का दिन कल था और सीतामढ़ी शहर में रोजाना की तरह सामान्य हलचल चल रही थी, लेकिन अचानक लोगों की नजरें एक जगह जाकर टिक गई। सड़क पर प्रशासनिक अधिकारियों का भारी काफिला, तैनात पुलिस बल और सुरक्षा के कड़े इंतजामात। और फिर लोगों ने देखा कि पीला पंजा यानी बुलडोजर सीधे मंत्री श्वेता गुप्ता से जुड़े परिसर की ओर बढ़ रहा है। कुछ ही देर में मशीनें गरजने लगी, बाउंड्री वॉल पर प्रहार हुआ, दीवारें टूटने लगी और आस-पास खड़े लोग यह नजारा देखकर सन्न रह गए। अब सवाल उठता है कि आखिर सत्ता पक्ष की एक रसूखदार मंत्री के खिलाफ प्रशासन ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? जिला प्रशासन के अनुसार यह कार्रवाई किसी व्यक्ति विशेष को निशाना बनाने के लिए नहीं की गई थी। दरअसल सीतामढ़ी में इन दिनों रिंग बांध रोड के निर्माण का काम चल रहा है, ताकि शहर की ट्रैफिक समस्या को खत्म किया जा सके। सड़क निर्माण के दौरान सर्वे में यह सामने आया कि कई जगह पर सरकारी जमीन पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया गया है। प्रशासन ने बकायदा सर्वे कराया और कुल 62 लोगों को नोटिस जारी किया गया। इस 62 लोगों में बिहार की मंत्री श्वेता गुप्ता का भी नाम शामिल था। अधिकारियों का दावा है कि सभी को अपनी मर्जी से अतिक्रमण हटाने का पर्याप्त समय भी दिया गया था, लेकिन जब समय सीमा खत्म हो गई तो प्रशासन को खुद बुलडोजर चलाना पड़ा। इस कार्रवाई के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बाजार बेहद गर्म है, लेकिन इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के उस बयान की हो रही है जो उन्होंने अप्रैल के महीने में अपने गृह क्षेत्र तारापुर में दिया था। इस दौरान सम्राट चौधरी ने मंच से एक बेहद दिलचस्प वाकया साझा किया था और उन्होंने कहा था कि मुझे रिपोर्ट मिली कि मेरे घर पर भी बुलडोजर की कार्रवाई हुई है और मेरे घर की सीढ़ियां तोड़ दी गई हैं। जब मेरा खुद का घर नहीं बचा तो किसी और का कैसे बच सकता है? आज जब मंत्री श्वेता गुप्ता के आवास पर यह पीला पंजा चला तो लोग मुख्यमंत्री के उसी बयान को इस कार्रवाई से जोड़कर देखने लगे। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि सरकार ने अपनों पर कार्रवाई करके यह कड़ा संदेश देने की कोशिश की कि कानून सबके लिए समान है। बेशक पिछले कुछ सालों में देश के भीतर बुलडोजर सिर्फ एक प्रशासनिक मशीन नहीं रह गया, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक प्रतीक बन चुका है। कहीं इसे कानून के राज का मेडल दिया जा रहा है तो कहीं इसे विवादों के घेरे में खड़ा किया जा रहा है। लेकिन सीतामढ़ी की इस घटना ने एक नई बहस को निश्चित रूप से जन्म दे दिया है। जिला प्रशासन का साफ साफ कहना है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा, चाहे सामने कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कोई प्रभावशाली व्यक्ति हो या फिर कोई जनप्रतिनिधि। लेकिन जब जनता की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या बाकी के बचे जो नोटिस धारक हैं उन पर भी प्रशासन निष्पक्षता और रफ्तार से कार्रवाई करेगा? सीतामढ़ी में मंत्री के घर तक पहुंचा बुलडोजर बिहार की सियासत में एक नया अध्याय लिख चुका है। अब यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि यह अभियान कितना पारदर्शी और निष्पक्ष रहता है। लेकिन इस पूरी कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है
यह कानून के सामने समानता का एक बेहतरीन उदाहरण है, या फिर इस मामले में अभी कई सवालों के जवाब आना बाकी है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो मित्रों इसे लाइक करें, शेयर करें, और अब तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना न भूलें। देखते रहें मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि आभार। जय हिंद।